हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 171 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने जो कुछ भी वो थोड़े थोड़े वो फोटोज में जो देखा है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ नाइटमेयर ऑफ माहिद। वो बस माहिद का एक नाइटमेयर है और कुछ भी नहीं है। वो शहर जो प्रपोज इन ऑल उसको कर रही है, वो सब बस माहिद का एक सपना हो सकता है। मैं यकीन नहीं कर रही। चलिए पहले देख लेते हैं कि ऐसा सच में है या नहीं है। डॉक्टर फरीद को तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि माहिद चुपचाप क्यों बैठा हुआ है और वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, क्यों उनसे कुछ भी बातें नहीं कर रहा है। या फिर डॉक्टर फरीद को हो सकता है थोड़ा थोड़ा इल्म हो इस चीज़ का। कम ऑन यार माहिर, अब तो डॉक्टर फरीद को बता दो कि ये जो तस्वीर तुम तोड़े उसका रीज़न क्या। ऑफ कोर्स शहर थी, शहर की वजह से तुम सब, उसी की वजह से तुम बेकाबू हुए थे। तुम्हारे अंदर डर आ गया था कि हम नहीं जाएंगे उनके सामने और ऑल सारी चीज़ें। तो अभी तुम्हारे ख्याल में आया है ये सारी चीज़ें, फिर तुम अपने डॉक्टर से ये बात क्यों छुपा रहे हो। डॉक्टर है वो तुम्हारे, तो तुम्हें बताना चाहिए उनको। ऑफ कोर्स माहिद, डॉक्टर फरीद सही कह रहा है। हाउ विल ही ट्रीट यू, जब तुम बताओगे ही नहीं कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, तुम्हें पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से तुम ट्रिगर हो रहे हो। और वो ट्रिगर होने की रीजन साफ साफ शहर है, तुम जान रहे हो, लेकिन तुम बताना नहीं चाह रहे हो डॉक्टर फरीद के सामने कि हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि वो शहर से रिलेटेड बातें हैं और डॉक्टर फरीद शहर से भी रिलेट करते हैं, मतलब जानते हैं उसको एंड ऑल। अभी भी अपनी सारी कमजोरियों को याद कर रहा है, महसूस भी कर रहा है शहर को, और फिर कह दे रहा है हमें नहीं मालूम, हम सच में नहीं जानते। नहीं जानते तुम? तुम सच में नहीं जानते? तुम शहर को नहीं जानते? वही तो है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वैसे माहिद शहर का नाम नहीं ले रहा है, उसके पीछे उसका अपना पर्सनल रीजन है। डॉक्टर फरीद के सामने उसका नाम नहीं लेना चाहते वो। जैसे मैं ये शहर की ये भूतिया तस्वीर देखी हूँ ना, मैं समझ गई हूँ कि ये शहर की जो तस्वीर, ये शहर जो तस्वीर बनाई है, ये किसी और का पिक्चर नहीं है, ये माहिद का है। देखते मैं समझ गई थी शहर के बिन बोले, और बाद में तो वो बोल ही दिए कि ये माहिद है। मतलब अब माहिर के पास यही काम रह गया है कि वो हर किसी को शहर के बारे में बता बता के उससे कहेगा कि शहर को राजी करवा दो, शहर को राजी करवा दो। वो अपने पैनिक अटैक्स की वजह नहीं बता पा रहा है, और ये इन मैडम जी को समझ में आ रहा है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए डॉक्टर फरीद का सहारा लेंगे। हाउ एंड वाई इंसान ऐसी हरकतें करे और वो पकड़ा ना जाए। डिस्पॉसिबल लाडले, ऐसे ऐसे हरकतें करते टाइम में ना इंसान का पक्का ही मतलब बुरा टाइम चल रहा होता है कि तू तो पकड़ा जाएगा। और डॉक्टर फरीद से वो पकड़ी गई है, लेकिन डॉक्टर फरीद कुछ रिएक्ट नहीं किए हैं, बिकॉज उसने अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लिया है। क्या खूब एक्सप्रेशन चेंज किया है ना। और इन दोनों की ये बस आंखों ही आंखों में जो बातें हो रही है ना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। डॉक्टर फरीद इसको समझ पा रहे हैं बिकॉज ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर। तो डॉक्टर को नहीं पता होगा, चीज बहुत अच्छे से जानते हैं बाड़ी की, वो दिमाग पढ़ना जानते हैं, तो ये नहीं जानेंगे। गाइस आप लोग नोटिस कर रहे हैं माहिर क्या कह रहा है, एक न एक दिन तो हम उनको मना ही लेंगे। हम जानते हैं कि इस लोहे के पीछे मोम है और ये मोम एक ना एक दिन पिघलेगा जरूर। ओ एम जी माहिर न्याजी बहुत अच्छे से जानते हैं आपकी शहर का दिल पत्थर का नहीं है, मोम सा है, मोम सा। बस वो जता रही है कि वो पत्थर की बनी हुई है। डॉक्टर फरीद को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि माहिर किसको मनाने की बात करें। कम ऑन डॉक्टर साहब, आपको ये हुस्ना फुफ्फी के अलावा कोई और नाम नजर नहीं आया है क्या? पहले बोलने से पहले थोड़ा तो सोच लेते ना आप। हुस्ना फुफ्फी पे और इतना माहिर यकीन करेगा, ये बात तो डॉक्टर फरीद खुद मान रहे हैं कि किसी इंसान पे माहिर इतना यकीन कर सकता है। डिस्पॉसिबल लाडले, इतना यकीन तो वो किसी पे नहीं करता है, और अगर किसी पे कर रहा है तो वो हुस्ना फूफी का नाम ले रहे हैं, उसी उसी बिलौटी फूफी पे
डॉक्टर साहब, आप इतने सालों से जान करके भी अभी एक प्यारा सा आई कांटेक्ट देखने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शहर की बात कर रहा है। और कौन हो सकती है माहिर की जिंदगी में? एक हुस्ना फूफी है, एक इंसा है, तो इंसा के बारे में तो क्लियर कर ही दिया कि इंसा पे तो उसका कोई हक ही नहीं है कि वो मतलब कुछ मांगे ना और कुछ भी। तो अब रहा बस शहर। डॉक्टर फरीद को समझना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर फरीद समझ रहे हैं कि ये शहर की बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी एक आई कांटेक्ट देखे हैं ना दोनों का। हो सकता है कि माहिर के मुंह से सुनना चाह रहे हो उसका नाम और वो बताना नहीं चाह रहा है। गाइस, आई नो दैट कि ये डॉक्टर फरीद समझ रहे हैं कि शहर शहर की बात कर रहा है माहिर, लेकिन यहाँ डॉक्टर फरीद के सामने ना शहर का नाम लेने से घबरा रहा है, वो नाम ही नहीं ले रहा है। वो शहर को अपनी कमजोरी समझना ही नहीं चाहता है कि वो उसकी कमजोरी है। और डॉक्टर फरीद सही के समझ लिए तो उनको भी कह रहा है तुक्का चलाना बंद करिए डार्लिंग। तुक्का नहीं चला रहे डॉक्टर फरीद, कह तो सही रहे हैं, तुम नहीं मान रहे हो गाइस। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फरीद के सामने माहिर किस कदर कह रहा है कि हम उनके लिए क्यों बेकाबू हो जाएंगे। वो बेहोश हो या फिर होश में रहे, मुझे उनसे क्या। डॉक्टर फरीद पॉइंट टू बी नोटेड, वो बेहोश में रहे या होश में आए। और कह रहा है हमारा उनसे क्या ताल्लुक है जो हम उनके लिए इतने बेचैन हो जाएंगे। ताल्लुक के लिए, बेचैनी के लिए ताल्लुक नहीं चाहिए। वो अलग ही कनेक्शन होता है, वो दिल का कनेक्शन होता है। इंसान को पता भी नहीं होता है, पता चलता भी नहीं है। उसके लिए ना रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती है डार्लिंग। और बेचैन तो तुम हुए थे, ताल्लुक हो या ना हो। गाइस, डॉक्टर फरीद बहुत अच्छे से समझ गए कि ये शहर ही है, शहर की वजह से ही जो भी हुआ है सब शहर की वजह से हुआ है। उनका मुस्कुराहट बता रहा है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं। डॉक्टर फरीद के सामने ना इनडायरेक्टली सारी बात कह के चला गया है और उसको पता भी नहीं है कि वो इनडायरेक्टली कह के गया है। डॉक्टर साहब, आप बेवकूफ़ तो बना दिए गए हैं। माहिर आपको 7 सालों में अपनी बेचैनी का वजह नहीं बताया। ईयर डॉक्टर साहब, 7 साल एक बहुत लंबा साल होता है और 7 साल में आप अपने मरीज का दिमाग का हाल नहीं समझ पाए कि वो बेचैन क्यों रहता है। ऑफ कोर्स, वैसे डॉक्टर फरीद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो माहिर के बारे में नहीं समझ पाएंगे कि माहिर जिस कदर शहर के लिए बेचैन हुआ करता था पहले, जैसे उन लोगों का बॉन्ड था। माहिर की बेचैनी की वजह सिर्फ और सिर्फ शहर हो सकती है। वो जब से गई तब से मतलब माहिर कुछ अजीब सा हो गया। डॉक्टर साहब को ना इस चीज को नोट करना चाहिए था। माहिर तो वैसा कुछ सोच भी नहीं रहा था जो कि शहर जाके उसको बता दिए कि आप मत सोचिएगा कि हम अंदर आपकी वजह से झांक रहे थे। डार्लिंग, तुम इन लोगों का बात सुनने के लिए झांकने गई थी। झूठ मत बोलो, झूठ बोल देना झूठी लड़की, बहुत झूठ बोलती हो तुम। और माए तो किसी और ही जोन में है, वो सुन भी नहीं रहा है कि क्या कह रही हो। और इसका तो बस पहले तो बेचारे के शकल की भूत बना दी, उसके बाद में अब जासूसी कर रही है, जलती भी है लेकिन उसका हेल्प नहीं करेगी। जवे माहिर से कि और भी कोई शौक है क्या आपके जो मैं पूरा कर सकता हूँ? अरे यार, ऐसे इस कदर से अगर कोई पूछे और भी कोई शौक है क्या, क्या मेरा मतलब मजा नहीं आ जाएगा कि यार क्या बंदा मिला है हमको, मेरी सारी शौक पूरी करने के लिए रेडी है यार। ऐसा एक माहिर नियाजी तो हमको भी चाहिए यार, जो हमारी शौक पूरा कर सके। एटलीस्ट बहुत बड़ी बड़ी शौकें नहीं है हमारी, बट स्टिल यार कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो ऐसे हम आपके लिए गोल गोल रोटी बनाएंगे, मतलब आपको मनाने के लिए हम आपके लिए गोल रोटी बनाएंगे, आप जिंदगी भर खाएंगे। ओह यार, जिंदगी भर क्या कहा कल माहिर नियाजी ने। उसको पसंद नहीं है दही, कह रहा है हम रोज दही खाएंगे आपके लिए। आप बस मेरी एक बात मान लो। ओ यार यार, मेरे को ऐसे कोई कहेगा मैं ऐसे यूं पिघल जाऊंगी। नहीं, तुम दही भी मत खाओ डार्लिंग, लेकिन मैं तुम्हारी बात मान ले रही हूँ, चलो आई एम रेडी फॉर यू। इतना प्यार से कोई कहेगा तो कोई कैसे नहीं मानेगा। कोई बंदा इतना प्यारा कैसे हो सकता है। वो हुक्म जता के चली गई, हुक्म दे के चली गई जल्दी करिए, और वो हुक्म मानने के लिए तैयार भी हो गया है। बस उसको ये नहीं पता है कि उनकी पोती है कौन,
कहाँ है, कैसी है, और ये ढूंढने के लिए भी निकल गया यार। इस कदर मतलब कितना अच्छा इंसान है यार। मैं शहर से जलती हूँ कि शहर को इतना अच्छा बंदा मिला है, उसका कदर नहीं करती है ये। अब जाके डॉक्टर फरीद ने कुछ सही फैसला किए हैं और बिल्कुल सही डॉक्टर अलॉट किए हैं माहिद को। अब जो डॉक्टर अलॉट किए हैं ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छे से इलाज करेगी, माहिद का ख्याल भी रखेगी, जैसे पहले इलाज कर चुकी, बिना डॉक्टर बने ही इलाज कर चुकी है माहिद का। फाइनली डॉक्टर फरीद को ये तो समझ में आया कि माहिद के पैनिक अटैक का रीजन शहर है, कोई और नहीं। इन 7 सालों में ये पता लगाते रहे, इनको पता नहीं चला, लेकिन आज फाइनली इनको समझ आया है कि वो शहर ही है। और शहर को भी आईना दिखाया डॉक्टर फरीद, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। भाई इस लड़की को आईना देखने की ज़रूरत थी कि माहिद का जो दिमागी हालत है वो बस शहर की वजह से खराब रहता है। जो शहर उसके साथ करके गई है वो बहुत गंदा असर किया है उसके माइंड पे, और वो अब पैनिक अटैक के रूप में उसको सताता है। और अब शहर का रिएक्शन देखो आप लोग, वो हक्का बक्का रह चुकी है कि ये क्या कह दिए डॉक्टर फरीद। बिल्कुल सही कह रहा है डार्लिंग, मान लो उनकी बात। डॉक्टर फरीद यू जस्ट नेल्ड इट यार, क्या मस्त शहर को माहिद का इलाज करने के लिए ट्रैप किए है ना। मतलब इनको पता चल गया है कि माहिद का इलाज सिर्फ और सिर्फ शहर कर सकती है, और इसलिए अब ये ऐसा बढ़िया सा मतलब गोल गोल शहर को घुमाने के लिए ऐसा चीज रेडी किए है ना कि शहर उससे भाग ना सके, शहर को मजबूर करके। क्योंकि अब माहिद का 7 सालों में ये इलाज नहीं कर पाए तो ये समझ गए हैं कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ शेयर ही नहीं करते तो करेंगे कैसे। हम बीमारी को तब पकड़ेंगे ना जब बीमारी का जड़ हमको पता चलेगा। बीमारी का जड़ पता नहीं चल रहा, कैसे उसका इलाज कैसे होगा। और अगर शहर गई इलाज करने तो शहर उस बीमारी के जड़ को बहुत, शहर ही उस बीमारी का जड़ है, तो अगर जख्म शहर है तो मरहम भी शहर लगाएगी तो ही होगा। सो डॉक्टर फरीद को पता है कि क्या करना है। और फाइनली अब इस कॉन्वर्सेशन से तो समझ आ गया कि अब शहर जाएगी माहिद न्याजी के पास में, न्याजी मंजिल, वो जो हम लोगों ने प्रोमो देखा हुआ था। और अब जो भी होगा, डॉक्टर फरीद को भी पता है कि कहाँ हथौड़ा मारेंगे तो काम चलेगा। अब शहर को उसकी कही हुई बातें याद दिला रहे हैं कि आप जाते टाइम पे उस कैंप, आप ही ने कही हुई थी कि रिलेशनशिप कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर मरीज की जान बचाना जरूरी है। फिर माहिद के केस में ये लागू क्यों नहीं हो सकता है। यस डॉक्टर फरीद, माहिद को शहर की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं महारानी डॉक्टर साहिबा से, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब डॉक्टर साहिबा को जानने की ज़रूरत है। मत बताना नाजिमा, अपनी प्रॉब्लम इस फुफ्फी को मत बताना, वरना तुम्हें विक्टिम कार्ड बना करके ना खेल जाएगी। और इस फुफ्फी को ना तुम्हारी कोई तकलीफ उकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये बस तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। और जो ये गले लगा रही है ना नाजिमा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगी ये। इस फुफ्फी के बात में ना आना, एक बार आकर के तुम जो बर्बाद हुई हो ना अभी, उसका कारण ये फुफ्फी ही है और कोई नहीं है। और ये ओल्ड मैन ना माहिद को जीने नहीं देगा। ये ओल्ड मैन ना माहिद का जीना हराम करके रखा हुआ है। माहिद जिस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस पर बात करने में। शादी, एंगेजमेंट और माहिद कितना शराफत से स्टोरी बना करके झूठ बोल रहा है कि शहर का बस चले तो बोल आगरा से ताजमहल उठा के लखनऊ शिफ्ट कर दे हमारी मंगनी करने के लिए, हमारी शादी के लिए। और अभी बहुत टाइम लगेगा। माहिद नियाजी मुफ्ती शहर होने के साथ साथ ना अभी स्टोरी राइटर भी बनने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये हमारा वक्त हो गया है चहलकदमी करने का। चहलकदमी मतलब होता है वॉक करना, टहलना। और ये कुछ नहीं, इतनी रात में चहलकदमी, तो कितनी शराफत से कह रहा है चहलकदमी। वो शहर ऐसा चाहते हैं कि मेरा वजन घट जाए ताकि हम उनकी पसंद की सूट पहन सके। क्या बात है माहिद नियाजी, इतना झूठ पे झूठ। माहिद पे शहर का कुछ तो असर हुआ है। और लास्ट वाला खुदा हाफिज।
माहिद का रिएक्शन नाउ। माहिद बी लाइक कि यार बला टली। कहाँ से आगे बैठ जाता है। बिल्कुल, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई तो माहिद के लिए बन चुका है, और माहिद कुआं में गिरेगा या खाई में पता ही नहीं है इसको। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है आज। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस, अपकमिंग एपिसोड तो बहुत धमाकेदार होने वाला है, जिसमें हमें वापस से शहर का डांस देखने को मिलने वाला है। वो माहिद को प्रपोज कर रही है, रिंग पहना रही है, ये सारी चीजें हो रही है, और इतने इतने प्यारे प्यारे सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं शहर और माहिद के बीच में। क्या बढ़िया सा, मतलब ये नाइटमेयर है ना। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा नाइटमेयर है शहर माहिद का। मुझे आप समझ में, मैं पहले भी बोली थी ना कल वाले वीडियो में कि ये नाइटमेयर है माहिद का। माहिद के सपने में ये सब कुछ हो रहा है, रियलिटी में नहीं हो रहा है। और आप लोग नोट करे हो, ये माहिद आज वाले एपिसोड में ये ग्रीन कलर का ये कुर्ता पहना हुआ था, यही ग्रीन कुर्ता और यही ग्रीन कलर का वो कोट पहना हुआ था, और शहर बस उसमें ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के आ गई है कोडेड करने के लिए, और फिर ये सारी चीजें हो रही है। इट मीन्स ये एक नाइटमेयर ही है, रियलिटी में नहीं है ऐसा कुछ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।